क्या आप उनमें से हो जो किसी को भी तकलीफ में या दर्द में नहीं देख सकते? क्या आप उन लोगों को किसी ना किसी बहाने से उनको मदद करना चाहते हो? क्या आप उन लोगों में से हो जो अक्सर हर किसी को खुश देखना चाहते हो? तो आप एक हीलर हो सकता है। हीलिंग करने की कला और हीलर बनना अलग-अलग लोगों के लिए एक अलग अनुभव है और केवल डॉक्टर, नर्स और चिकित्सा पेशेवर ही ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास इलाज करने की शक्ति है। आपको यह समझना चाहिए कि इलाज और उपचार में क्या अंतर है। यानी क्यूरिंग एंड हीलिंग बिल्कुल दो अलग बातें हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। इस धरती पर बहुत से मौजूद हैं जिनके पास हीलिंग की शक्ति है। जरूरी नहीं कि वे प्रोफेशनल हीलर हो और हो सकता है कि स्वभाव से या जन्म से ही आप हीलर हो या फिर परमात्मा द्वारा चुने गए हो और मुझ पर विश्वास करें मेरे प्रिय, आप उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आपका यह सवाल रहा कि हीलर कौन है, तो आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी को दर्द या पीड़ा में देखता है, तो दूसरों को ठीक करने की इस अंतर्निहित आवश्यकता को महसूस करता है, वह एक हीलर है। यदि आप दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए दृढ़ता से आकर्षित महसूस करते हैं और आपको लगता है कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका इसे ठीक करना है, तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपके पास छिपी हुई हीलिंग शक्तियां हैं, यानी आप एक हीलर हो सकते हैं। क्योंकि हर कोई उपचार यानी हीलिंग की कला के प्रति इस आकर्षण को महसूस नहीं करता है। यकीन मानो मेरे बच्चे, अधिकांश लोग तब भी परवाह नहीं करते जब उनके आस पास के लोग आहत, घायल, उदास होते हैं, लेकिन आपको परवाह होती है। आइए इस वीडियो में वह सबसे प्रमुख 10 संकेतों के बारे में चर्चा करें जो बताते हैं कि आपके पास छिपी हुई हीलिंग पावर्स यानी उपचार शक्तियां हैं और आपको परमात्मा द्वारा चुना गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आप एक सच्चे अंतर्मुखी हैं। You are a true blue introvert। सबसे बड़े संकेतों में से एक यह है कि आप एक हीलर हैं और आपके पास छिपी हुई हीलिंग पावर्स हैं। यह तथ्य है कि आप इंट्रोवर्ट हैं। हीलर्स वास्तव में बहुआयामी प्राणी हैं जिनके पास अदृश्य और ब्रह्मांडीय दुनिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करने की शक्ति है। इसे दिन ब दिन करने से आप थकावट महसूस कर सकते हैं और आपको अपने ही कोकून में वापस जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एक इंट्रोवर्ट के रूप में आपको रिचार्ज करने, रीसेट करने और फिर दुनिया में वापस जाने के लिए अपने एकांत और अकेले समय की आवश्यकता होती है, वह करने के लिए जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपकी इंट्रोवर्ट नेचर और एकांत आपको ठीक होने में मदद करते हैं और यदि आप खुद को ठीक से ठीक नहीं करते हैं, तो एक हीलर्स के रूप में आपका काम हमेशा अधूरा रहेगा। दूसरा संकेत यह है कि आपका हृदय बहुत संवेदनशील है। You have a very sensitive heart। आप एक अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत सेंसिटिव है, जो उन चीजों को महसूस करता है जो दूसरे महसूस नहीं करते हैं। और भले ही कभी-कभी यह आपके लिए बहुत दर्द और दिल टूटने का कारण भी बनता है, आपके पास यह किसी अन्य तरीके से नहीं होता। सेंसिटिव या संवेदनशील हृदय होने का मतलब है कि चीजें कभी-कभी बहुत भारी लग सकती हैं और जब भी आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करेंगे तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन याद रखें कि संवेदनशील हृदय होना कोई बुरी बात नहीं है।
आज की दुनिया में नरम दिल रखने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, और यह आपके संवेदनशील, सुंदर दिल के कारण है कि आप एक हीलर हैं और आपको ईश्वर से हीलिंग पावर्स का आशीर्वाद मिला है। संख्या 3, आप प्रकृति में एक लगाव और जुड़े हुए जैसा महसूस करते हैं। यू फील एट होम इन नेचर। हीलर्स का प्रकृति और जानवरों से गहरा संबंध होता है। हीलर्स एंड एनिमल्स और बर्ड्स का एक दूसरे के साथ यह अंतः बंधन है जो उनकी हीलिंग पावर्स को बढ़ाता है। जब कोई हीलर्स दूसरों को ठीक करने के बारे में सोचता है तो वह सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोचता, उसके लिए जानवर और पौधे भी मायने रखते हैं। मानव जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन नहीं है जिसे ठीक करने के लिए बनाया गया है। आप प्रकृति की दुर्दशा की बहुत परवाह करते हैं और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। जब आप प्रकृति में और जानवरों के बीच होते हैं तो आप सबसे अधिक खुशी और सबसे महत्वपूर्ण शांति महसूस करते हैं। आपके पास उनके साथ एक अनकही भाषा है जिसे केवल आप और प्रकृति यानी माँ गाया ही समझते हैं। यही कारण है कि जब भी आप प्रकृति और जानवरों के खिलाफ अत्याचार देखते हैं तो यह आपके दिल को टुकड़ों में तोड़ देता है और आप लगातार सोचते हैं कि आप उन्हें बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगला संकेत नंबर 4, आप लगभग हर दिन ज्वलंत और आकर्षक सपने देखते हैं। अधिकांश लोगों के विपरीत हीलर्स को हमेशा अजीब ज्वलंत और हड़ताली सपने आते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनदेखी दुनिया उनके साथ संवाद करती है केवल तभी जब वे सो रहे होते हैं। यदि आप बहुत लंबे समय से इसका अनुभव कर रहे हैं तो संभावना है कि पारलौकिक ताकतें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही होंगी और आपको उनके संदेशों का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए। आपको अपने सपनों में कई ऐसे उत्तर मिल सकते हैं जो आपको वास्तविक जीवन में कभी नहीं मिल सकते। यदि आप सपने में जानवर या पशु या कुलदेवता को देखते हैं तो उन पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हो सकता है कि वे आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हों। संकेत नंबर 5, आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। चूंकि आप छोटे बच्चे थे, आपको हमेशा यह खटास रहती थी कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, और चाहे आप कुछ भी करें, आप खुद को अनुपयुक्त महसूस करते रहते होंगे। आप वैसा नहीं सोचते जैसा बाकी दुनिया सोचती है, और आपको हमेशा ऐसे व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाता था जो थोड़ा अलग है। एक हीलर के रूप में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी को बेहतर महसूस कराने और उन्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जब बाकी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने की बात आती है तो आपको यह वास्तव में कठिन लगता है। सिर्फ इसलिए कि आप उन लोगों से अलग हैं, अपने आप को बहुत अधिक परेशान ना करें। यह मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है सिर्फ इसलिए कि आप जीवन को एक अलग नजरिए से देखते हैं। आप अद्वितीय, विशेष और महत्वपूर्ण हैं, और आपकी हीलिंग पावर्स ही आपको आप बनाती है। यह कभी मत भूलना, आपको स्वयं ईश्वर ने चुना है। संकेत नंबर 6, आप एक शक्तिशाली, सहानुभूतिशील व्यक्ति हैं। एक हीलर के रूप में आप हमेशा यह महसूस करने में सक्षम रहे हैं कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, है ना? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आप न केवल एक हीलर हैं, बल्कि एक सहानुभूतिशील भी है, भले ही ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
आप हमेशा महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, और कभी-कभी बिना जाने आप उनकी भावनाओं को अपनी भावनाओं के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। कभी-कभी इससे आपके लिए यह अंतर करना कठिन हो जाता है कि कौन सी भावनाएं आपकी है और कौन सी नहीं। एक सहानुभूति रखने वाले के रूप में आप अन्य लोगों के दर्द के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और हमेशा उन्हें बेहतर महसूस कराने में मदद करना चाहते हैं। अन्य लोगों के संघर्षों और दर्द के प्रति आपकी संवेदनशीलता उन कारणों में से एक है जिसके कारण आपका जन्म एक हीलर के रूप में हुआ। संकेत नंबर 7। आप धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप अत्यधिक आध्यात्मिक हैं। You don't believe in religion, but you are extremely spiritual. धर्म आपके बस की बात नहीं है, ना ही आप किसी धार्मिक प्रथाओं में विश्वास करते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं और उन सभी उपहारों के महत्व को स्वीकार करते हैं जो यह आपको दे सकता है। आप हमेशा उन चीजों में बहुत रुचि रखते थे जिन्हें बहुत से लोग नहीं समझते थे या जिनमें बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाते थे। आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं और आध्यात्मिक प्रथाओं की खोज आपको आकर्षित करती है और आपके अंदर आध्यात्मिकता के बारे में सब कुछ जानने की प्रबल इच्छा है। आध्यात्मिकता की अवधारणा आपके साथ प्रतिध्वनित होती है और इसके सभी रहस्यों को जानने की आपकी जिज्ञासा आपको इसकी ओर धकेलती रहती है। आपका दृढ़ विश्वास है कि जब खुद को और दुनिया को समझने की बात आती है तो आध्यात्मिकता ही सही रास्ता है। संकेत नंबर 8। आप असाधारण रूप से अंतर्ज्ञानी हैं। You are exceptionally intuitive. जब आप मजबूत अंतर्ज्ञान यानी स्ट्रॉन्गली इंट्यूटिव से संपन्न होते हैं और चीजों को घटित होने से पहले ही भांप लेते हैं, तो आप जान जाते हैं कि आपके पास उपचार करने की छिपी हुई शक्तियां हैं। आपके पास बहुत मजबूत आत्मा और आंतरिक दिशा निर्देश है और आपकी आंतरिक प्रवृत्ति लगभग हमेशा सही होती है। आप हमेशा अपने इंट्यूशन एंड गट फीलिंग, इनर वॉइस को फॉलो करते रहे होंगे। सहज ज्ञान युक्त होना एक अद्भुत गुण है और जितना अधिक आप इस पर भरोसा करेंगे, उतना ही बेहतर आप जीवन और उसके सभी संघर्षों में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। हमेशा अपने अंतर्ज्ञान को सुने, भले ही वह आपकी तर्कसंगतता और तर्क से टकरा रहा हो। Trust me, always listen to your intuition, even when it's clashing with your rationality and logic. अधिकांश समय अंतर्ज्ञान सही होता है, इसलिए जब कोई चीज सही ना लगे तो उसे ना करें। जब आपका अंतर्ज्ञान आपको पुकारता है, तो वास्तव में यह आपकी आत्मा है जो आप तक पहुंचने और आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। संकेत नंबर 9। आपका अतीत दर्दनाक और कठिन रहा है। आपका एक दर्दनाक और अंधकारमय अतीत है, जहां आप बहुत सारी कठिन और हृदय विदारक चीजों से गुजरे हैं। हो सकता है कि आप किसी अत्यंत खतरनाक स्थिति से बच गए हों और आपको कुछ गहरे आघात लगे हों जिनसे आप अभी भी जूझ रहे हों, जैसे घरेलू हिंसा, बाल शोषण, दुर्घटनाएं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या मृत्यु के करीब का अनुभव किया हो। हालांकि आपको डराने और आपको अपने खोल के अंदर रहने के लिए प्रेरित करने के बजाय, इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने आपको अपने हीला पथ पर चलने में मदद की है। भले ही आपके आघात अभी भी आपके लिए दर्दनाक है, लेकिन आपने उन्हें कभी भी आपको एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित नहीं करने दिया है, ना ही आपने उन्हें खुद को नियंत्रित करने दिया है
या किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने दिया है जो आप नहीं हैं। आप अपने अनुभवों का उपयोग एक मजबूत व्यक्ति और स्पिरिचुअल हीलर बनने के लिए करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संकेत नंबर 10। आप असाधारण रूप से रचनात्मक हैं। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आपकी ताकत है और हीलिंग पावर्स वाला व्यक्ति होने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आप में हमेशा अपनी भावनाओं यानी फीलिंग्स एंड इमोशंस को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से व्यक्त करने की प्रबल इच्छा होती है, चाहे वह नृत्य, गायन, पेंटिंग या लेखन हो। क्रिएटिविटी और विजुअल आर्ट्स के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना एक ऐसी चीज है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और क्योंकि कभी-कभी आपको किसी के सामने खुलकर बोलने में कठिनाई होती है, इससे वास्तव में आपको वह कहने में मदद मिलती है जो आप चाहते हैं। आपकी रचनात्मकता अपने आप में अद्भुत है और आपके बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है। आपकी कला में लोगों को होश उड़ा देने की क्षमता रखते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी ना छोड़े, चाहे वह एक हीलर के रूप में हो या एक इंसान के रूप में। आपकी इस दूसरों के तकलीफ को समझने एवं उनको हील करने के कला में लोगों को होश उड़ा देने की क्षमता रखते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी ना छोड़े, चाहे वह एक हीलर के रूप में हो या एक इंसान के रूप में। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप अपने आप में इनमें से सभी या अधिकांश लक्षण देखते हैं, तो बधाई हो, आपके पास छिपी हुई गॉड गिफ्टेड हीलिंग पावर्स है। एक हीलर होना बहुत विशेषाधिकार और जिम्मेदारी की बात है और आपके पास दुनिया को बदलने और कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। अपनी हीलिंग पावर्स का और अधिक अन्वेषण करें और एक प्रबल उपचारक बनने की दिशा में प्रयास करें। यदि यह सब कुछ सुनने के बाद आपको ऐसे लगता है कि आप भी एक हीलर हैं, तो आप इस हीलिंग पावर्स को लोगों के कल्याण में और इस जगत के कल्याण में इस्तेमाल किया करें और आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति पाएं। खुश रहें, आभार रहें, आप स्वयं ईश्वर द्वारा चुने गए भाग्यशाली हो जो जन कल्याण करने काबिल हो। जितना संभव हो उतना लोगों को हील करते रहें।